बहुत ज़्यादा गरीबी झेले और अपने मायके भी मैं कुछ नहीं बताती थी कि मुझे मतलब इतना दुख पड़ रहा है, मैं ऐसे रह रही हूँ। अच्छा, घरवाले कभी यहाँ नहीं आए थे, वो नहीं देखे थे कि झोपड़ी है, क्या कुछ है? जी, झोपड़ी-वोपड़ी देखते थे पर मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ वो तो नहीं पता था ना। अच्छा। झोपड़ी थी और कोई कमाने वाला नहीं था, हमारे जो सास-ससुर हैं मतलब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं। जी, फिर कोई कमाने वाला नहीं था, वही जो 100-50 पाते थे उसी से खर्चा चलता था, तो यहाँ पर झोपड़ी हुआ करती थी उस समय। अच्छा। अब मतलब ये बोलते थे, फ़ोन बात करते थे कि हमारे घर झोपड़ी है, पर मुझे विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था कि शायद मज़ाक कर रहे हों। धोखा हो गया। जी, पर मतलब यहाँ आई जब देखी झोपड़ी था, फिर मतलब बोली कोई बात नहीं, आप जहाँ रहोगे वहीं रहेंगे। हमारे कैमरे के फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं, 7 साल पहले इनकी शादी होती है। जिस घर पर शादी होती है वह परिवार बेहद ही गरीब होता है और मड़हे होते हैं। मड़हे में रहने के लिए जगह सही से नहीं होती। बारिश और ठंड के मौसम में बड़ी परेशानियां होती थी। 7 साल के बाद जो तस्वीर आप देखेंगे उसको देखकर हैरान हो जाएंगे। आखिरकार वह महिला और ये उनके साथ में जो उनके पति हैं वो कितना मेहनत करते हैं, उसके बाद ये सफलता मिलती है। तमाम शादियां आप देखे होंगे, शादियां 1 साल चली, 2 साल चली, 3 साल चली या 6 महीने चली, 2, 4, 10 दिन नहीं बीतते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो कहीं महिला अब आत्महत्या कर लेती है, तो कहीं परिवार बिखर जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं आप लगातार देख रहे होंगे। इस खबर को दिखाने का एकमात्र मेरा ये माध्यम आपको ये संदेश देना है कि घर परिवार में जिस तरीके की मानसिकता होनी चाहिए लोगों की, जिस तरीके का साथ होना चाहिए, वो मेरा दिखाना है। क्योंकि परिवार यदि आप संचित करके आप एक साथ रह करके आप जो काम कर सकते हैं, वो आप वाद विवाद और किसी के बहकावे में आकर के अपना घर विवाद और घर को तोड़ने में नहीं कर सकते हैं। हमारे कैमरे के फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं, 7 साल पहले इनकी शादी होती है। जिस घर पर शादी होती है वह परिवार बेहद ही गरीब होता है और मड़हे होते हैं। मड़हे में रहने के लिए जगह सही से नहीं होती। बारिश और ठंड के मौसम में बड़ी परेशानियां होती थी। 7 साल के बाद जो तस्वीर आप देखेंगे उसको देखकर हैरान हो जाएंगे। आखिरकार वह महिला और ये उनके साथ में जो उनके पति हैं वो कितना मेहनत करते हैं, उसके बाद ये सफलता मिलती है। तमाम शादियां आप देखे होंगे, शादियां 1 साल चली, 2 साल चली, 3 साल चली या 6 महीने चली, 2, 4, 10 दिन नहीं बीतते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो कहीं महिला अब आत्महत्या कर लेती है, तो कहीं परिवार बिखर जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं आप लगातार देख रहे होंगे। इस खबर को दिखाने का एकमात्र मेरा ये माध्यम आपको ये संदेश देना है कि घर परिवार में जिस तरीके की मानसिकता होनी चाहिए लोगों की, जिस तरीके का साथ होना चाहिए, वो मेरा दिखाना है। क्योंकि परिवार यदि आप संचित करके आप एक साथ रह करके आप जो काम कर सकते हैं, वो आप वाद विवाद और किसी के बहकावे में आकर के अपना घर विवाद और घर को तोड़ने में नहीं कर सकते हैं। ये परिवार किस तरीके से गरीबी को जूझते हुए आज इस महल को बना रहा है, इस बड़े घर को बना रहा है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो 7 सालों में 2 साल की ये मेहनत है, 2 साल में क्या कुछ ये करते हैं, जानकारी लेंगे। जैसा कि सोशल मीडिया पर जब इनका वीडियो वायरल होता है कि ये 50 लाख का घर बनवा रहे हैं, तो इतने लाख का घर बनवा रहे हैं, ये जो है पहले गरीब थी, लव मैरिज होता है, तमाम ऐसी जो है वीडियो वायरल होती है, उसमें खबर चलती है। तो आज इस खबर को हम दिखाने का एकमात्र मेरा जो उद्देश्य है, वो आपके परिवार में जो कला है, जो अलगाव है, विक्षेपण है, उसको दिखाने का है कि परिवार गरीब होते हुए भी अपने अपने स्ट्रगल से, अपने मेहनत से उस परिवार को बड़ा कर सकता है, उस परिवार में खुशियां ला सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी अन्य लोगों के साथ चले जाएं या घर छोड़कर भाग जाएं या जान से मार डालें। तमाम ऐसी घटनाएं आप देख रहे होंगे। महिला जो है अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को मार डाल रही है, तो कहीं पति प्रेमिका के चक्कर में अपने पति को मार डाल रहा है। तो ये जो कहानी है, ये जो आज की खबर है, ये आपको सीख देगी कि ये घटना करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकिता है। आपका नाम भी है? हमारा नाम राहुल कुमार है। ये कैसे कुछ सोशल मीडिया पर जो आपका वीडियो चल रहा है और जो कहानी है वो किस तरह की कहानी है? आपकी शादी कब कैसे होती है? जी, मेरे शादी को 7 साल हो गया। जी। जी। तो कैसे शादी तय होती है? जैसा कि वीडियो में हमने देखा कि आप जो है गरीब परिवार से शादी करती हैं, क्या कुछ मामला रहता है ये? जी, मामला यही था कि मेरी शादी कहीं और सेट हो गई थी और इनके लिए हमारी मम्मी किसी और लड़की के लिए मतलब इन्हें देखने आई थी। अच्छा, मतलब आपकी शादी कहीं और हो रही थी और भैया की शादी कहीं और हो रही थी। हाँ, हमारी शादी मतलब कहीं और मतलब देखते थे, जैसे लड़की देखी जा रहे थे, तो इनकी मम्मी हमें देखने आई थी किसी और के लिए। उसके बाद ऐसे ही मतलब चर्चा चल रहा था कि मतलब वहाँ देख रहे थे, तो उसके बाद इनका फोटो ली थी, तो वही फोटो मतलब इनका दिखा दी। उसके बाद हमें जम गई। उसके बाद अच्छा मतलब इनका चेहरा फेस कटिंग जम गई। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट बोल दिया इनकी मम्मी से, तो अब शादी करूंगा आपकी लड़की से ही करूंगा, नहीं शादी नहीं करूंगा। इनकी मम्मी डायरेक्ट मैंने बोल दिया था। तो इनकी मम्मी
बोली कि भाई मतलब शादी इनकी पड़ चुकी है कहीं, तो मैं बोला ऐसी लड़की रहेगी तभी शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरी जो शादी करवा रही थी, इन्हीं की मम्मी दूसरी की शादी करवा रही थी आप पर? हाँ, इन्हीं की मम्मी मतलब दूसरे लड़की के लिए देखने आए थे हमें। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो ऐसे चर्चा हो रहा था। उसके बाद तो फोटो जैसे नहीं ले रहे थे लोग, ऐसे बात बात में कहते देखिए मेरी बेटी ऐसे ही है, मतलब ऐसे दिखा दी। उसके बाद हमें पसंद आ गई, तो मैं वो लड़की नहीं देखा था, तो उसके बाद मैं बोल दिया ऐसी रहेगी तभी शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कैसे आप इनके मम्मी के मतलब इनके घर वहां पहुंच जाते हैं? कैसे, क्या कुछ रिलेशन रहता है क्या? तो हाँ, तो वहाँ पर रिलेशन है हमारा। उसके बाद ऐसे नंबर वंबर हम दे दिए थे, मतलब नंबर हम ले लिए थे इनकी मम्मी का, तो उसके बाद फोन वगैरह ऐसे मतलब कर दिए थे। और अब उसके बाद कभी आप इनके घर नहीं गए थे क्या कि वहां देखे, या फिर बाद में इस तरीके से बात हुई कभी? नहीं, घर नहीं गए थे, तो बस ऐसे ही फोटो देख के मतलब हमें पसंद आ गई। फिर क्या कुछ भाभी जी आप पसंद करती हैं इनको देख करके? जी, इनको देखे मतलब पहले ही मतलब मम्मी हमारी फ़ोटो दिखाई और हमें बस पसंद आ गए और इनकी पढ़ाई-वढ़ाई उस समय बहुत अच्छा थी। अच्छा, अच्छा। जी, अच्छा, किस क्लास में ये थे और आप किस क्लास में थी उस समय? उस समय मैं इंटर कर रही थी और ये बीएससी कर रहे थे। अच्छा, जी। मतलब एज में भी काफी डिफरेंट है। कितना एज का डिफरेंट है भैया? एज का डिफरेंट हमें लग रहा है 3 4 साल का डिफरेंट है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप इनकी पढ़ाई को देख करके आप जो है इन पर फिदा हो जाती हैं? हैं? जी, और मतलब अच्छे भी लगते थे। हाँ। बस और फैमिली के बारे में मुझे उस समय नहीं पता था। इनके घर मतलब परिवार किसी के बारे में नहीं पता था। अच्छा, कितने दिनों में आप लोगों की शादी हो जाती है सब देख-ताक करने के बाद? जी, देख-ताक करने के बाद 1 महीने में हमारी शादी हो गई। जी। क्या इस शादी को आप लव मैरिज मानते हैं कि अरेंज मैरिज मानते हैं? बताइए। जी, हम तो दोनों मानते हैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लेकिन लव मैरिज ही हम लोग कहते हैं। क्यों भैया? हाँ, तो हम लोग का मतलब अगर कहो तो दोनों ही मतलब कह सकते हो, लेकिन लव मैरिज ही कहते हैं, क्योंकि उस समय मतलब फोटो देख कर मतलब प्यार हुआ था। मान लो रियल नहीं देखे थे, लेकिन फोटो देख के प्यार हो गया था हमें। तो उसके बाद क्या कुछ आप यहाँ जब आती हैं, इनके घर पे आती हैं, क्या स्थिति यहाँ की रहती है? जी, उस समय यहाँ पर झोपड़ी थी और कोई कमाने वाला नहीं था। हमारे जो सास-ससुर हैं मतलब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं। जी, फिर कोई कमाने वाला नहीं था। वही जो 100-50 पाते थे उसी से खर्चा चलता था। तो यहाँ पर झोपड़ी हुआ करती थी उस समय। अच्छा, अच्छा। जी। तो यहाँ शादी जब होकर के जब आती हैं, आप देखती हैं, क्योंकि घर के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है, तो यहाँ आने के बाद जब आप झोपड़ी देखती हैं, तो क्या कुछ दिमाग में आता है कि कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं ले लिया, शादी करने के बाद हमको यहाँ पर रहना पड़ेगा, कैसे हम अपना जीवन बिताएँगे? क्या कुछ? पहले तो इनका घर कोई नहीं देखा था और जब मतलब ये बोलते थे, फ़ोन बात करते थे कि हमारे घर झोपड़ी है, पर मुझे विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था कि शायद मज़ाक कर रहे हों। धोखा हो गया। जी, पर मतलब यहाँ आई जब देखी झोपड़ी था, फिर मतलब बोली कोई बात नहीं, आप जहाँ रहोगे वहीं रहेंगे। पेड़ के नीचे रहोगे तो हम भी वहीं रहेंगे। जो दुःख आपको पड़ेगा वही हमें भी पड़ेगा। असल में पत्नी का जो कर्तव्य है, हमें लगता है कि यही होता है ना? जी, यही होता है, जो खाएँगे वही खिलाएँगे, जहाँ रहेंगे वहीं लेकर रहेंगे। घर और से मतलब नहीं था हमको। पेड़ के नीचे रहोगे तो हम भी वहीं रहेंगे। जो दुःख आपको पड़ेगा वही हमें भी पड़ेगा। असल में पत्नी का जो कर्तव्य है, हमें लगता है कि यही होता है ना? जी, यही होता है, जो खाएँगे वही खिलाएँगे, जहाँ रहेंगे वहीं लेकर रहेंगे। घर और से मतलब नहीं था हमको। तो दोस्तों समझिए कि एक लड़की जब कई अरमान उनके होते हैं, शादी से पहले कई सपने होते हैं कि हम जिस परिवार में शादी करेंगे वो शादी जो जहाँ होगा घर परिवार अच्छा होगा, हम आराम से रहेंगे, ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो लेकिन यहाँ आने के बाद उसका जो होता है वो विपरीत हो जाता है। यहाँ आने के बाद जो हालात होते हैं वो एकदम से विपरीत होते हैं। बताते हैं कि जब बारिश होती है तो छत से पानी छूता है, मड़ई में पानी छूता है, रात-रात भर जागना पड़ता है। ये सारी चीज़ें गरीबी में झेलना पड़ता है। और तमाम ऐसे आप वीडियो देखे होंगे, तमाम ऐसी खबरें देखे होंगे, जहाँ महिलाएं अपना सब्र तोड़ देती हैं, गरीबी में पलने का प्रयास नहीं करती हैं, घर को संवारने का प्रयास नहीं करती हैं और फरार हो जाती हैं। तमाम ऐसी घटनाएं आप देखे होंगे। तो ये उन लोगों को ये खबर, उन लोगों की इनकी जो जो साथ रहने की बातें हैं, वो सीख लेनी चाहिए उनको। तो उसके बाद क्या कुछ होता है? जी, उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी झेले और अपने मायके भी मैं कुछ नहीं बताती थी, कि मुझे मतलब इतना दुःख पड़ रहा है, मैं ऐसे मतलब रह रही हूँ। अच्छा, घर वाले कभी यहाँ नहीं आए थे, वो नहीं देखे थे कि झोपड़ी है, क्या कुछ है? जी, झोपड़ी-वोपड़ी देखते थे पर मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, वो तो नहीं पता था ना। अच्छा, अच्छा। जी। ये आप नहीं बताती। घर घर पे कितना देर बाद, शादी बाद कितना बातचीत होता था? क्या कुछ लेकर के? ये सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन नहीं हुआ कभी? जी, फिर जब सब लोग देखे तो बोले हम लोग को ऐसा नहीं पता था, दूसरी जगह शादी होती तो अच्छे से रहती। फिर मैं अपने नसीब पर सोचती मेरे नसीब में जो था वही मिला, बस कोई बात नहीं। और जो खाती-पीती थे कभी-कभी मुझे मतलब भात-चावल जो बोलते हैं चावल-नमक यही खाते थे। अच्छा, चावल नमक भी खाना पड़ जाता था, कभी भूखे भी सोना पड़ जाता रहा होगा। जी, कभी वैसे सो जाते थे, कुछ नहीं हुआ करता था उस समय, कमाने वाला कोई नहीं था हमारे घर में। अच्छा भैया, जब आप शादी करके लाते हैं तो एक पति की एकदम भरसक प्रयास रहता है, परिवार का एक भरसक प्रयास रहता है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे एकदम बेहतरीन लग्ज़री लाइफ़ जिएँ, अच्छे से जिएँ। क्या कुछ प्रयास करते थे उस समय इनको खुश रखने के लिए आप?
तो इनको जब शादी करके लाए थे, जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय, तो हम इनको भी खुश रखने का प्रयास पूरा कर रहे थे, जैसे कोचिंग वगैरह, ऐसे टाइम पास, मतलब जैसे टाइम निकाल के, तो हमारे पास जो टाइम रहता था वही कोचिंग वगैरह सब पढ़ाते थे। मैं उससे मतलब 1000-2000 ऐसे खर्चा सब मिल जाता, तो उसी से थोड़ा हम लोग का खर्चा चलता था। और उतने में एडजस्ट, इनको बोलते थे उतने में एडजस्ट करो, क्या करें। अब हम जैसे अब कोई काम तो करते नहीं, हम पढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाते, आज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भी अगर पढ़ाना चाहते तो पढ़ा सकते हैं, और कुछ काम वगैरह हम नहीं कर पाएंगे। तो इनको बोले थे हम बहुत करेंगे पढ़ा लिखा के, तुम्हें सब जितना हमें हो सके बस उतना ही कर पाएंगे, ज्यादा नहीं। जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, क्या कुछ उम्मीद से वो आप वहाँ लगन से लगे हुए थे कि एक दिन नौकरी मिल जाएगी, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, क्या कुछ सोच करके आप लगे हुए थे, इतना पढ़ाई की? हाँ, तो इतना पढ़ाई कर रहे थे तो मैं भी सरकारी नौकरी के चक्कर में सब सोच रहा था, नसीब है, हो सकता है पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आज जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग यही उम्मीद लेकर कर रहे हैं, हम नौकरी करेंगे सरकारी का। अब वो तो नसीब मान लो कहाँ है, कहाँ लेकर आएगी, हम यहाँ तक सोचे नहीं थे, कहाँ थे कहाँ चले आए। क्या कुछ आप पढ़ाई लिखाई में कहाँ तक किए आप? हमारी पढ़ाई लिखाई हम बीएससी किए हैं और एमएससी के और एमए किए हैं सब। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे उसमें अब लोग सोचेंगे इतना गरीब थे कैसे यहाँ तक पढ़ लिए, तो इसमें क्योंकि सरकार जैसे स्कॉलरशिप देती है, आपका मतलब अगर स्कॉलरशिप भर दिए, जितना इस पैसा मिलेगा उतने से आप एडमिशन करा के पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें गरीबी वाली कोई बात ही नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। जैसे अगर जज्बा है, जुनून है पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गरीब लड़के चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार स्कॉलरशिप दे रही है, उतना उतने में हम अच्छा, लोग। ये बताइए, पढ़ाई तो आपने लगभग अच्छी से कर लिया है, तो क्या कुछ कमजोरी आपकी रही, या फिर सरकार वैकेंसी नहीं लाई, कि कहीं एडजस्टमेंट आपका नहीं हुआ? तो कमजोरी ये थी कि जैसे मान लो हम बीएससी एमएससी एमए किए, तो और जैसे मास्टर हम बनना चाहते थे, तो उसमें और जो डिग्री थी उसके लिए पैसा चाहिए था, मतलब इकट्ठा पैसा चाहिए था। उसमें डायरेक्ट 60-70 हजार 1.5-2 लाख इतना पैसा। तब उस समय हमारे पास, जब आप समझ लीजिए खाने का पैसा नहीं, तो उतना कहाँ से हम लगाएंगे। पहले तो उसमें भी मान लो स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन पहले लगाना पड़ता था। तो उसके बाद उतना पैसा अब लोगों से मांगते थे लोग, अब पैसा हमारे पास है ही नहीं तो कहाँ से देंगे, तो लोग मना कर देते थे। तो इसीलिए हम तब वहां से हमारा पढ़ाई थोड़ा दिक्कत में आ गया, ब्रेकअप वहां से हम पढ़ाई थोड़ा सोचने लगे, हम लग रहा है नहीं पढ़ पाएंगे। तब इधर उधर कोचिंग पढ़ा के वही हम जीविका अपन चलाते थे। जब पढ़ाई से किस्कबाजी होती है वो चलता है, लेकिन जब पैसे की तंगी आ जाती है, क्योंकि साहब डीएलएड और बीटीसी जब चलता है, आप एडमिशन कराएं तो 51,000 रुपए जो है फीस लगती है। इसमें आप बीएड में भी आप तकरीबन 50 से 60,000 रुपए पहले आपको लगाना पड़ता है, स्कॉलरशिप बाद में आता है। तो गरीब परिवार इतना एक साथ पैसा नहीं दे पाएगा, ना तो वो पढ़ पाएगा। तो भाई साहब का जो जज्बा और जुनून था, वो दरवाजे से आती है और खिड़की से निकल जाती है। तो उसके बाद फिर से इनकी पत्नी से मुलाकात होती है, मतलब इस लड़की से मुलाकात होती है, और आज जो कंडीशन है, फिर आप इस तरह जो आज दूसरे तल्ले पे खड़े हैं, इसका क्या राज है? इसका राज है बस मेहनत किए और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। कितने दिन का मेहनत है कि ये आप दूसरे तल्ले पे खड़े हैं, और जो सोशल मीडिया पे 50 लाख का घर दौड़ रहा है नाम से, वो कैसे ये पूरा होता है? जी, ये 2 साल की मेहनत है हमारी। जी। क्या कुछ करते हैं आप? जी, वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया की ये कमाई है जो आप इस समय यहाँ पे खड़ी हैं? जी, बिल्कुल। कितने दिन का मेहनत है? 2 साल का बता रही हैं? जी, 2 साल का मेहनत है। क्या किस तरह का वीडियो आप बनाती हैं? जी, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और स्टोरी, इमोशनल स्टोरी बनाते हैं और व्लॉगिंग भी करते हैं। अच्छा। जी। तो क्या कुछ नाम आपके चैनल का है कि लोग देखें थोड़ा सा? जी, हमारे चैनल का नाम है अंकिता आरके चैनल। जी। तो क्या आप पति भी आपके साथ रहते हैं भैया? हाँ, हम भी साथ में रहते हैं, दोनों लोग साथ में बनाते हैं, और हमारे 2 बच्चे वो भी बनाते हैं। अंकिता आरके चैनल है हमारा, उस पे इस समय 3 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब हैं। तो बस सब लोग मिलके बनाते हैं वीडियो, और उसमें हमारा वीडियो भी मिलियन अच्छा है। इस समय लगभग एक वीडियो उसमें 250 मिलियन गया है। तो हाँ, सब पूरा 100 मिलियन 150 मिलियन ऐसे पूरा वीडियो जाता है, उस पे हम लोगों का कॉमेडी रहता है। अच्छा, जब ये इस सभी तरीके की हालात होती है तो कैसे स्टार्टअप कैसे करती हैं? क्या कुछ दिमाग में आता है कि हम वीडियो बनाएं और इस घर परिवार का जो मुसीबत है उसको दूर करें? शादी के 4-5 साल हो गए थे और मैं बहुत गरीबी झेल चुकी थी उस समय। तो मैं मतलब रात दिन यही सोचती थी कुछ करूँ दिमाग से, मतलब यही सोचती थी कुछ हम भी करें ताकि हमारे पति का हेल्प होए मतलब। उसके बाद मैं मालती चौहान का वीडियो बहुत देखती थी, फिर मुझे वहीं से सीख मिली और मैं रात को अपने आप चैनल बनाई यूट्यूब पर देखकर, फिर वहीं पर मैं काम करने लगी चैनल पर। जी। मालती चौहान का जो मामला था आपने देखा होगा किस तरीके से उनकी मौत हो जाती है, उसमें तमाम लोग उस लपेटे में आते हैं, तमाम लोग जेल होता है, कार्रवाइयां होती हैं, किस तरीके से एक लड़की की जान जो है लोगों के द्वारा ले ली जाती है।
तो उस मालती चौहान को देख करके ये जो है अपने आप को जो है ऊपर ले जाती हैं और आज ये ऊपर हैं, मतलब दूसरे तले पे खड़ी हुई हैं। तो कैसे कुछ अब काम कर रही हैं आप? जी, अभी डेली वीडियो बना रहे हैं। जब पहले शुरू में स्टार्टिंग किए थे तो लोगों का बहुत ज़्यादा गालियाँ सुने हैं, बहुत कुछ सुने हैं। जी। क्योंकि गरीब व्यक्ति को हर कोई बोलता है, चलत रास्ते, घर पर, अगल-बगल कहीं भी जहाँ देखे तहाँ फिर ताने मारना शुरू कर देते। क्या कुछ बोलते थे लोग? जी, लोग मतलब हमारे सास-ससुर को हमारे मुँह पे तो कभी नहीं बोले हैं। जब सास-ससुर हमारे गाँव में निकलते थे तो लोग बोलते थे, "आओ तुम्हारे पतोहिए को वीडियो दिखाई, नाचा था इससे पहले मैं डांस वीडियो बनाती थी उस समय। फिर सबको दिखाते थे तो बोलते थे वीडियो बनाना बंद करवा दो। सभी गाँव वाले और सब रिलेशन वाले सब बोलते थे। फिर वो लोग आकर हमको बोलते थे कि वीडियो बना रहे हो, बेइज्जती करवा रही हो, जब से शादी हो गई और पहले हमारी इज्जत बहुत हुआ करती थी। जी। भैया काहे इज्जतिया नीलाम करावत रहला हो? हम तो इनको भी बोल रहे थे मतलब वीडियो मत बनाओ कोई ऐसा वैसा मतलब तब हम भी नहीं सोच रहे थे इस पे पैसा आता है तो ये अपना मतलब अपने मन का मतलब वीडियो बनाना चालू कर दी कहीं नहीं अब जैसे भी परिस्थिति देखी और वो मालती चौहान का वीडियो जैसे उनका देखती थी उनके पास मतलब बहुत जल्दी जल्दी 4 व्हीलर आ गया उसके बाद बढ़िया से घर बनवा लिए अच्छे से मतलब वो जी खा रहे थे और उनका भी मैंने शुरू से देखा है बहुत गरीब थे वो लोग इतना गरीब थे उनकी शादी मंडिल में भी हुई थी और ऐसे ही बस सिंपल मंडिल में हो गया था क्योंकि जब देखे थे उनका भी पूरा जीव का पूरा देखे थे तो उसके बाद मैं सोचा जब ये गरीब होकर यहाँ पहुंच सकता है तो इन ये भी बनाना चालू कर दी थी इसलिए तो इनको हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे उस समय वीडियो नहीं बना रहे थे। तो तोरे मम्मी पापा कहत रहा है कि ये तो अपने मेहरुआ की बात माने लगा है। हाँ तो माई बाप बोलत रहन कहन अपने मेहरारू के बात माने लगा वीडियो बनने लगा इस वक्त बेइज्जती करावता है इतना पढ़ लिख के नहीं अब पढ़ाई लिखाई अब यही करेगा रही युवा बाटे कुल तब अब हम उस समय मतलब हम सुन लेते थे जैसे सुन लेते थे अब शांत रहते थे सोचते थे क्या फायदा बोलने जैसे आप बात बढ़ाओगे बात बढ़ेगी इस समय हम मतलब हम अपना टेंशन मतलब दिल में रहता था कुछ रहता था शांत होकर सुन लेते थे आराम से रहते तो मैं सोचा टाइम आएगा भगवान का नसीब रहेगा हम लोग का नसीब रहेगा भगवान की कृपा रहेगी कभी काल हम लोग भी आगे बढ़ेंगे देखते हैं कब नसीब होगा तो इसमें भगवान का कृपा और देवी माई का कृपा है तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और घर बनवा रहे सोशल मीडिया के ही पावर से सब बनवा रहे और हम लोग 2 साल मेहनत किए जम के किए पूरा अपना जितना जैसे पैसा था उसमें सब इसमें पूरा घर में लगा दिए हैं अब धीरे-धीरे बनवा रहे हैं। अब क्या कहते हैं पिताजी आपके, माताजी क्या कहते हैं? अब पिताजी माताजी जहाँ निकलते हैं शांत से रहते हैं और जो कोई कहता है शांत से बोलते हैं कहते हैं कोई चोरी छिनारत नहीं कर रहे हमारे बेटो पतो चोरी छिनारत नहीं करते हैं जहाँ है अपन साथे रह के अपन पर्सनल अपने घर में एक वीडियो बनावत हैं अपन खाद कमाते हैं आज दुनिया करत भी एक डॉक्टर इंजीनियर सब करत हैं पूरा जितना जने हैं देखत है डॉक्टर अपन डॉक्टरी वाला वीडियो बनावत हैं इंजीनियर लोग अपन पूरा घर का नक्शा मक्सा पूरा सब बनावत हैं तो पूरा यही हमारे घर वाले मतलब बोलते हैं सब कहते हैं आजकल सब वीडियो बना रहे कोई गलत नहीं कर रहे शान से कहते हैं आज अश्लीलता के दौर में एक साफ सुथरा छवि बनाना और वीडियो बनाना अपने आप को मेंटेन करना और लोगों के बीच में अपनी प्रतिस्पर्धा को साबित करना बेहद ही कठिन बात है। तो किस तरीके का वीडियो आपका होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग न्यूड वीडियो बना करके और अश्लीलता भरे गाने अश्लीलता भरे वीडियो बना करके वायरल होते हैं। आप लोग किस तरह का वीडियो बनाते हैं? जी, जो लोग हमारे चैनल पर मतलब जो लोग इस चैनल पर देख रहे हैं जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए। कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं और कहीं घूमने जाते हैं तो ब्लॉगिंग करते हैं। जी। तो ये रहे भैया 2 कपल्स हैं जो इनकी सफलता की कहानी हमने आपको बताया। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आते हैं और कुछ दिन के बाद अश्लीलता के धक्के से खा करके वो गिर जाते हैं और तमाम ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल जब नहीं होते हैं जब वो आगे नहीं बढ़ते हैं तो वो गलत रास्ते को चयन करते हैं और नहीं करते हैं तो वो थक हार करके बैठ जाते हैं। तो जो काम कर रहे हैं जिनकी अभी तक कुछ नहीं बनी हुई है मोनेटाइज नहीं हुआ उनके लिए क्या कुछ कहेंगे जो मेहनत कर रहे हैं? जो उनके लिए यही कहेंगे रेगुलर मेहनत करिए क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए 7-8 महीने के बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ और हम मतलब उस समय ठान लिए थे कि हमें कुछ करना है तो करना है चाहे जितना साल लग जाए। बस रेगुलर वीडियो बनाते गए, कर्म करते गए, फल का चिंता नहीं किए और 7-8 महीने बाद एक रात ऐसी आई शाम को वीडियो अपलोड किए और रातों रात हमारी वीडियो 50 मिलियन गई। फिर 1 महीने में हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। जी। चाहते जवाते आप हमारे दर्शकों को 50 लाख के घर वाले भाभी भैया क्या बोलेंगे? जी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें यही बोलेंगे कि अगर जो वीडियो बनाना चाहते हैं तो बनाइए और भैया के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।
भैया चैनल का सपोर्ट करिए आप लोग और सब्सक्राइब दबा के करिए फ्रेंड, क्योंकि जैसे हमें आप लोग सपोर्ट करते हैं वैसे भैया को भी सपोर्ट करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बस, और क्या। और वीडियो बनाना चाहता है जो बनाइए, खुल के बनाइए, कोई बात नहीं, अश्लील मत बनाइए, बस मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, भाई साहब का वीडियो देखिए, और आप अपने परिवार में रह करके अपने पति पत्नी का जो रिश्ता है वो पवित्र रिश्ता बना करके साथ में काम कर सकते हैं। और तमाम जो लोग इस तरीके से रास्ते को भटक करके गलत कामों में संलिप्त हो जाते हैं, उनसे आप बचे रहिए और अच्छा काम करिए, और इनकम भैया की तरह कमा करके आप भी अपना घर परिवार के नाम का जो है आगे बढ़ाएं, नाम रोशन करें। धन्यवाद।